तो हेलो ना, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई जितने भी सनी पाजी के फैंस हैं भाई, आप लोगों के लिए मैं एक से बढ़कर एक रिपोर्ट लेके आता ही रहता हूं। तो फिलहाल भाई एंथोनी फिल्म की शूटिंग चल रही है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि भाई सनी पाजी रामायणा की शूटिंग कर रहे हैं या फिर एंथोनी की शूटिंग कर रहे हैं। देखो भाई, यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि रामायणा की शूटिंग में सनी पाजी गए तो हैं और जा भी रहे हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अगर एंथोनी फिल्म की शूटिंग चल रही है उसके हर सीन में, हर प्लॉट पे सनी पाजी का होना जरूरी है। अरे भाई, और कोई नहीं है क्या फिल्म के अंदर? बताता हूं। एक सीन यहाँ पे भाई लीक हुआ है जिसमें सनी देओल साहब का होना काफी ज्यादा जरूरी है, और ये सीन भाई सनी पाजी के ही साथ फिल्माया जा रहा है। इसीलिए मैं आप लोगों को ये सीन लीक हुआ है, कुछ पिक्चर लीक हुई है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बताता हूं यहाँ पे हो क्या रहा है। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो फिल्म एंथोनी की जो शूटिंग है आज है 13वां दिन, और शूटिंग तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। फिल्म की टीम फिलहाल मुंबई के अलग अलग लोकेशंस पर लगातार शूट कर रही है। हालांकि इस फिल्म में सनी देओल और बालाजी गणेश की जो जोड़ी है वो यहाँ पे पहली बार साथ में आ रही है, जिसको लेकर फैंस में काफी ज्यादा उत्साह है, और मेकर्स इस प्रोजेक्ट को बड़े स्तर पर बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। शूटिंग शेड्यूल भी काफी टाइट रखा जा रहा है ताकि फिल्म का कुछ भी यहाँ पे लीक ना हो और जल्दी से जल्दी इसकी शूटिंग भी कंप्लीट हो सके। क्योंकि भाई सनी पाजी ने कहा कि मैं तुम्हारे पास पूरा पूरा टाइम दे रहा हूं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी डिले नहीं चाहिए, बिल्कुल भी किसी की छुट्टी नहीं चाहिए। मैं जैसे काम कर रहा हूं मुझे भी वैसे ही लोग बाग सेट पर चाहिए। ये बात पहले ही हो चुकी थी। अब एक पावरफुल एक्शन के साथ में एक एंटरटेनमेंट फिल्म होगी, ठीक है। देखो सनी पाजी का करियर लगभग गदर 2 से स्टार्ट हुआ, और मे बी बॉलीवुड की गदर 2 के बाद में ये रामायणा से पहले जो शूट हो रही है, ये भाई मतलब रामायणा के रिलीज से पहले, शूट से पहले नहीं, रामायणा की रिलीज से पहले जो शूट हो रही है ये बड़ी फिल्म हो सकती है। अब यहाँ पे देखो कुछ जो पिक्चर्स है आप लोगों के सामने होगी। यहाँ पे एक पिक्चर रिलीज हुई है। रिलीज क्या, मैं आप लोगों को लीक दिखाता हूँ। ये पिक्चर लीक हुई है, रिलीज तो नहीं कह सकता मैं, लीक हुई है। अब इस पिक्चर को जरा आप लोग गौर से देखेंगे, आप लोगों को अमर अकबर एंथोनी का वो चर्च गेट याद आएगा, या फिर चर्च का वो जो जहाँ पे जब अमिताभ बच्चन साहब का बचपना होता है और वो चिट्ठी लेके सीढ़ियों पे सो जाते हैं या फिर बेहोश हो जाते हैं भूखे पेट, तो वहां पे जब क्या नाम होता है यार उनका, मुझे उनका नाम ध्यान से निकल रहा, वो फादर का जो रोल है वो प्ले कर रहे हैं, वो आते हैं और उसको गोद में उठा के ले जाते हैं। याद होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे सीढ़ियों पे जो लाइन लिखी है, मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूं, आप वहां देखें, द जर्नी जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज द डेस्टिनेशन। मतलब इसका आसान हिंदी में आप लोगों को बताता हूं कि मंजिल जितनी महत्वपूर्ण होती है उतना ही महत्वपूर्ण सफर भी होता है। मतलब कि जितनी मंजिल, जो मंजिल आप लोग पाना चाहते हो, मतलब सपोज दैट आप लोग प्रधानमंत्री बनना चाहते हो, प्रधानमंत्री बनने के लिए भाई जो मुश्किलें आएंगी, फिर ये देखो कि वो जो पल होगा जब आप बन जाओगे वो भी उतना ही ज्यादा बढ़िया होगा। तो यहाँ पे वही चीज है, मतलब लक्ष्य तक पहुंचना ही जरूरी नहीं है, बल्कि वहां तक पहुंचने का सफर भी उतना ही मायने रखता है। भाई देखो, अगर किसी को, वो कहते हैं ना, विरासत में कोई बड़ी चीज मिल जाए तो उसको उस चीज की कीमत नहीं पता होती है, लेकिन कोई मेहनत करके वहां तक पहुंचता है तो उसको उस सफर में बीते हुए अपने वो दिन यादगार रहते हैं, और उसको उस जगह की कीमत भी पता होती है कि मैंने किस तरीके से यहाँ पे पहुंची, मतलब मेहनत की है पहुंचने के लिए। अब एक और ऊपर लिखा है कि पीस ऑफ, मतलब पीस हेवन, इसका मतलब होता है कि शांति की जगह और सुकून की जगह। यानी ये बिल्डिंग शायद किसी घर, आश्रम या लोकेशन का नाम हो सकता है। मतलब ये फिल्म एंथोनी के शूट का 13वां दिन है और ये लोकेशन मुंबई के किसी जगह पर शूट की जा रही है। अब देखो, या तो ये हो सकता है किसी में भी कोई सेट हो सकता है, या फिर कोई चर्च, कोई रियल चर्च हो सकता है, और फिल्म का नाम ही एंथोनी है। यानी कि अगर देखा जाए कि एंथोनी नाम अगर सनी पाजी का है तो इसका मतलब साफ है कि भाई वो एक क्रिश्चियन यानी कि ईसाई का रोल प्ले कर रहे हैं। और भाई देखो, अगर ईसाई का रोल प्ले कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस तरीके की फिल्मों में मैंने देखा है कि ज़्यादातर हमने हॉलीवुड में देखा है कि वहाँ पे इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा यूज़ होती हैं और ब्रूटली यूज़ होती है। मतलब फुल हाई फाई एक्शन होता है, जिसमें आप देखेंगे खास तौर से ए रेटेड यहाँ पे जो है हम लोग देखते हैं चीज़ें जो होती हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये फिल्म जिस तरीके से बनाई जा रही है, हो सकता है कि ये आगे जाके अगर हम टीजर या ट्रेलर में देखें तो मे बी चांसेस ये हैं, ये हो सकता है कि ये ए रेटेड फिल्म हो। क्योंकि भाई सनी पाजी की ये फिल्म मुझे लगता है कि ये पहली बॉलीवुड की ए रेटेड फिल्म होगी बिफोर किल डायरेक्टर। मतलब एक फिल्म किल डायरेक्टर के साथ में भी इनकी अभी थोड़े दिन पहले हमने अपडेट दी थी,
उसके साथ में भी आ रही है। मे बी क्या नाम है उसका, नागेश ऐसे कुछ नाम है उस डायरेक्टर का, किल फिल्म में जो धर्मा प्रोडक्शन में थी। तो हो सकता है कि यहाँ पे इस फिल्म के बाद में अभी एक आध फिल्म की जाट 2 की शूटिंग अनाउंस होगी, क्योंकि अभी बोयापति सीनू से बातचीत चल रही है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे रामायण की शूटिंग तो देखो चली रही है। इधर लाहौर 1947 का हमने सुना था कि शायद आमिर खान का बर्थडे है आज, आज कुछ आ सकता है, लेकिन अभी तक तो खैर कुछ आया नहीं। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है बाद में आ जाए, तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन आमिर खान के बर्थडे पे सनी पाजी की फिल्म का क्यों आएगा। खैर, एक दिन मूवी का ट्रेलर आया भाई आमिर खान की फिल्म, आमिर खान की प्रोडक्शन फिल्म का, भाई मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बारे में हम इंस्टाग्राम पे बात करेंगे। इस चैनल में लिंक है, जाओ जाके इंस्टाग्राम पे चले जाओ और उसको फॉलो कर लो। मेहरबानी होगी आप लोगों की। बाकी मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।